नाम है संजीव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ओन होम टेक चैनल में। आज मैं एक आपको बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बताऊंगा और कैसे उसको यूज करते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं। और वो ऐसा इम्पोर्टेंट टूल है जो कि हर बेसिक चीज में काम आता है। अगर आप बिजली से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं और वो घर में होना ही चाहिए, तो उसको कैसे यूज करते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है और कैसे दिया है। ये है मल्टीमीटर, जो कि मैंने मंगाया। मल्टीमीटर के बहुत जगहों पे काम आता है। अगर आपके बेसिक काम है जो घर पे करते हैं, जैसे आप कंटिन्यूटी वगैरह, वोल्टेज, एम्पियर वगैरह चेक करना हो, तो इसको बहुत जरूरी है, ये होना जरूरी है। और ये जो इस तरह का मल्टीमीटर आता है, इसको मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सस्ता आता है और हर हर घर में आप रख सकते हो। ये मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 के बीच मिल जाएगा और मैंने अमेजन से मंगाया तो लगभग ये 220-30 रुपए का ऐसे मिला है। तो इसको अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ये ऐसे पैकेजिंग में मैं देता हूँ। ये है मेन यूनिट इसका, ये है इसका प्रोब जिसका यूज हम करके मेजरमेंट लेंगे। बाकी इसमें तो रेट MRP लिखा है 490 रुपए, बस लेकिन इतना मिलाना है। ठीक है, इसको अब यूज कैसे करना है ये बताते हैं। और ये वाला बहुत बेसिक और कॉम्पैक्ट होता है। लगभग हर मशीन, टूल वगैरह जो भी हर दुकान होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे होंगे आप, ऐसे ही मल्टीमीटर का यूज करते हैं। मल्टीमीटर तो बहुत महंगे महंगे आते हैं, लेकिन ये एक बेसिक मल्टीमीटर है जिससे आप बेसिक चीजें मेजर कर सकते हैं। अब इसमें दिया है AC वोल्टेज दिया है। AC वोल्टेज का, अगर इस तरह वोल्टेज का साइन बना हुआ है तो AC वोल्टेज है। अगर इस तरह वोल्टेज के साथ एक परमानेंट लाइन है और एक डॉटेड लाइन है तो आप DC वोल्टेज नाप सकते हो। AC एम्पियर उसी तरह नाप सकते हो। इसमें दिया है डायोड नापने के लिए और कंटिन्यूटी नापने के लिए। और इसमें ओम रेजिस्टेंस वगैरह नाप सकते हैं, रेजिस्टेंस 200 से 2000 ओम तक का। और ये NP और NPN ट्रांजिस्टर डायोड होता है, उस तरह का होता है। बाकी मैं इसको यूज करके भी आपको दिखा रहा हूँ कैसे यूज करना होता है। सबसे पहले ब्लैक वाले को हम कॉमन पे लगाएंगे। इसमें लिखा है कॉमन, कॉमन पे जो होता है प्रोब उसको ब्लैक लगाएंगे। ये लग गया प्रॉपर। अब उसी तरह अगर हमको वोल्टेज, इसमें लिखा है वोल्टेज, वोल्टेज अगर मेजर करना है तो हम इस पे लगाएंगे, बीच वाले पे, रेड रेड प्रोब को। अब ये लग गया। अब हम इसको ऑन करने के लिए बस ये जो नॉब दिया है इसको घुमाएंगे। इधर करेंगे तो वोल्टेज आएगा, इधर भी करेंगे तो वोल्टेज आएगा। बस हम अभी पहले, सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करके देखते हैं कि हाँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये हो गया। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बस जैसे ही दोनों प्रोब को हटाएंगे इसमें आवाज आने लगेगी। इसमें आवाज तो आ नहीं रही है। हाँ अभी आई। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तुरंत नहीं। सस्ता है तो सस्ते में थोड़ा दिक्कत तो होती है। हाँ कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मतलब सबसे, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा तार है और बीच से कहीं ब्रेक हो गया है। अब पता करना है कि वो तार सही है कि नहीं सही है, तो उसको करना है एक एंड पे लगाना है और दूसरे एंड पे लगाना है। अगर बीप की आवाज आने लगे समझिए कि सही है, अगर साउंड नहीं आती तो समझिए कि वो तार कहीं कहीं से ब्रेक है। करना। अब कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, एक ब्लैक वाले को कॉमन में लगा देंगे और रेड वाले को वोल्टेज मतलब बीच वाले में लगा के, और दोनों प्रोब को जैसे सटाएंगे वैसे बीप की आवाज आएगी। ये बीप की आवाज ही मतलब कंटिन्यूटी चेक हो रही है। अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती तो आवाज नहीं आती। ठीक है। अब इसको हम ऑफ पे लगाते हैं। अब बारी बारी से हम सबको चेक करने को बताते हैं। बस एम्पियर जब चेक करना होगा तब हम सबसे ऊपर वाले खांचे में रेड वाले को लगाएंगे। जैसे कि हमको अब एम्पियर चेक करना है
तो हम ये रेड वाले को ऊपर वाले में लगाएंगे और इस पे लिखा होता भी है 10 एम्पियर, क्योंकि इसमें फ्यूज जो लगा रहता है 10 एम्पियर तक का ही लोड सह सकता है। उससे ज्यादा का अगर हम एम्पियर चेक करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर या तो बर्न हो जाएगा या तो फ्यूज चल जाएगा, मतलब खराब ही खराब होना है। ज्यादा हैवी लोड के लिए नहीं है, नॉर्मल मतलब 10 एम्पियर से कम कम का ले सकता है। फिर मेजरमेंट ये केवल डीसी का करता है। अब चाहो एसी करंट का मेजरमेंट करना तो वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए इससे महंगे महंगे आते हैं, उसमें दिया रहता है। तो हम सबसे एसी वोल्टेज मेजरमेंट करना है, तो ये तो कॉमन पे फिक्स रहेगा। रेड वाले प्रोब को लेंगे और ये बीच वाले पे लगा देंगे। लग गया। अब हमको एसी वोल्टेज देखना है, तो हमको अगर 200 से भी ऊपर वोल्टेज है और नॉर्मली घर पे 200 से अधिक ही वोल्टेज आता है, तो उसके लिए हम 750 वोल्ट से सेट कर देंगे। 750 वोल्ट करेंगे और दोनों प्रोब को सावधानी से सॉकेट में लगाएंगे। अगर वोल्टेज 220 है जो भी आता है, आपको वोल्टेज वहां पे शो करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद ये होता है एम्पियर के लिए, ये होता है डीसी एम्पियर। अब डीसी एम्पियर करंट नापने के लिए आपको ये वाला प्रोब उठा के ऊपर वाले में लगाना पड़ेगा। अब ये एम्पियर वाले मोड पे आ गया। फिर उसके बाद हम इस 10 एम्पियर पे सेट कर लेंगे। और ये सब करते समय आपका प्रोब खाली होना चाहिए, नहीं कि लगा के रखे हैं और चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको निकाल के पहले प्रॉपर सेट कर लेना, उसके बाद ही चेक करना है। अब एम्पियर चेक करने के लिए हमेशा क्या होता है, एम्पियर सीरीज में चेक किया जाए। एक तो डायरेक्ट होगा, एक जो जिस पे लोड लेना है, जिसका लोड चेक करना है कितना एम्पियर ले लिया, उसका एक सिरा यहाँ लगाना है इस वाले पे और दूसरा सिरा यहाँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एम्पियर दिखाने लगेगा कितना एम्पियर ले रहा है। उसी तरह अब बस ये वाला खांची केवल एम्पियर चेक करने के लिए, बाकी अब सारा काम इसी से होता है। इधर को हो गया। इसी तरह कंटिन्यूटी हो गया। अब आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, तो रेजिस्टेंस लाइए, दोनों सिरों पर रखेंगे, जितने ओम का रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे शो करने लगेगा कितने ओम का रेजिस्टेंस है। उसी तरह अब आते हैं हम इस पे डीसी वोल्टेज पे। अब मान लीजिए 20 वोल्ट पे, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी चेक करनी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी का एम्पियर होता है, सॉरी वोल्टेज होता है 12.4 या 12.6 तक होता है। तो आप 20 पे सेट करके आराम से एक प्लस पे लगाए एक माइनस लगाए। इसमें कोई वोल्टेज में ये नहीं होता है, अगर माइनस ब्लैक वाले को माइनस लगा दिए, प्लस वाले को रेड पे लगा दिए, ऐसा अगर इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पर बस साइन चेंज हो जाएगा और बाकी कोई फर्क नहीं, मेजरमेंट सेम दिखाएगा। अब 200 मतलब 200 से कम का नापना हो तो यहाँ पे लगा देंगे 200 पे। अब 200 से भी ज्यादा वोल्टेज नापना हो और 1000 से कम नापना हो तो हम 1000 पे सेट करके प्लस का प्लस पे माइनस का माइनस लगाएंगे, तो मेजरमेंट आपका शो कर देता है। बाकी इसका यूज लिमिटेड यूज के लिए है, ज्यादा हैवी लोड नहीं ले सकते हैं इस पे। और घरेलू के लिए तो हमको लगता है घरेलू यूज के लिए परफेक्ट होता है। बाकी जो स्पेसिफिक काम होते हैं तो उसके लिए तो अच्छे अच्छे मल्टीमीटर आते हैं। और इस मल्टीमीटर का यूज सबसे बढ़िया है कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कॉम्पैक्ट साइज है, कहीं भी ले जा सकते हो। बाकी सर यही है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।